जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ पर इस्लामिक सेंटर टोली चौकी में एक टॉपिक थी वक्फ़ अमेंडमेंट बिल, सब्जेक्ट्स एंड चैलेंजेस। मैं सैयद गयासुद्दीन एडवोकेट यहाँ पर इसके चैलेंजेस पर बात किया हूँ। सबसे बुनियादी चैलेंज ये है कि कलेक्टर को जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर दिया गया है नोटिफिकेशन का, सर्वे का भी, जो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के पास एक प्रोविज़न था कि असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर जो है उसने सर्वे कर सकता है। उसके साथ साथ जो एक नया प्रोविज़न आया है कि गवर्नमेंट कोई अगर प्रॉपर्टी को क्लेम करती है एज अ वक्फ, तो जब तक गवर्नमेंट डिसाइड ना कर लें कि जो है सना ये वक्फ है, तब तक उसको वक्फ ना माना जाएगा। तब कि ये बिल्कुल क़ानूनी जो लीगल प्रिंसिपल्स है उसके ख़िलाफ़ बात है। कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट के इदारों में रजिस्टर कर ली जाती है तो ये मान लिया जाता है कि ये सही है, जो इसको समझता है कि गलत है उसका काम है इसको साबित करना कि गलत है। उसी के साथ साथ अगर आप रेवेन्यू लॉज में देखेंगे, सेक्शन 22A बोलकर एक लिस्ट है जहाँ पे उसको कहा जाता है कि भाई प्रोहिबिटेड लिस्ट, कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं की जा सकती अगर ये लिस्ट में ऐड हो गई है। तो कई बार वक्फ बोर्ड नोटिफिकेशन इशू करके 22A में लगा देता है। लेकिन अब ये पूरा रेवेन्यू लॉ भी इससे चेंजेस होंगे, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के भी सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर जो मुख्तलिफ माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी वाली बात आ रही है, एक सियासी अमल है कि एक तरफ शिया बोर्ड है, सुन्नी बोर्ड है, फिर उसके बाद दाऊदी बोहरा बोर्ड और उसके बाद फिर आगा खानी बोर्ड। ये भी एक माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी सियासी अमल है ये, और कई सारे इसके अंदर चेंजेस आए हैं। उसमें बुनियादी ये दो चीज़ें हैं, वक्फ बोर्ड को जो पावर्स ले लिए गए, उसके साथ साथ ट्राइब्यूनल के ऊपर भी जो है, ट्राइब्यूनल एक बिल्कुल एक हमारे यहाँ मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स है या फिर आपका जो है सुना और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है, स्पेशलाइजेशन होते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि भाई अगर ट्राइब्यूनल कोई ऑर्डर पास करता है, इट शैल नॉट बी एन फाइनल ऑर्डर, विच मीन्स कि आप फिर जो है सुना स्कोप ओपन कर रहे हैं कि एक चीज़ लिटिगेशन हो चुका है ट्रिब्यूनल के ज़रिए से, लेकिन फिर आप उसको जो है सुना कलेक्टर या जो है सुना सुपीरियर कोर्ट्स के पास गुंजाइश दे रहे हैं। सुपीरियर कोर्ट के पास जाने का होता है लेकिन एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता है रेगुलर चीज़ों के अंदर। अगर आप कहते हैं कि भाई दिस इज़ द फाइनल डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल, तो फर्दर लिटिगेशन वाली बात है ये सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ जो पुरस्कार तरीके से ये कहा गया कि भाई दो जो है सुना मुस्लिम गैर मुस्लिम हो उसके अंदर, ये भी एक जो है सुना मतलब ये कि गवर्नमेंट क्या मुसलमानों को फिफ्थ कॉलम समझ रही है और ये चाह रही है कि मुस्लिम इदारों में हिंदू भी शामिल हो ताकि दे कैन हैव अ वॉचफुल आई, विच इज़ इटसेल्फ शोज़ दैट गवर्नमेंट कंसिडर्स द मुस्लिम्स एज अ सिक्योरिटी थ्रेट, तो उनके इदारों में भी दाखिला चाह रहे हैं। आर्टिकल 26 की भी ये सारे आर्टिकल 26 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसको कैसा ये जस्टिफाई करते हैं, वो एक क़ानूनी चीज़ है। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि ये इसको सियासी अमल समझें। क़ानून बनना एक सियासी अमल है और सियासी अमल है तो उसको बात करें मज़ीद, क्योंकि जैसे चीज़ें कोर्ट में जब चली जाती हैं तो फिर उसका दायरा छोटा हो जाता है और फिर उसमें आप जो है सुना कोई चीज़ें एज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री या जो है सुना पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर सकते। आपको फिर कानून जो लिख दिया गया है उसी पे ही वकील भी बांधा जाता है और कोर्ट्स भी बांधे जाते हैं, तो बहस बिल्कुल माइक्रो लेवल पे चले जाती है। इसको आपको कोशिश ये करनी है कि भाई इसको आप सियासी अमल पे देखें और सियासी अमल पे बात तरह से इसको डील करें, ना कि क़ानूनी बात की बात है, क़ानूनी लेवल पे बात करें। कम्युनिटी के अंदर कंसेंसस आए इसके ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है। आवाम खुद आगाह हो पहले वक्फ के मसलों पे। दूसरी चीज़ ये है कि वक्फ का राज़ी इतनी है कि आप अपनी कौम की बदहाली को सही कर सकते हैं और मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करें। बुनियादी चीज़ मिसमैनेजमेंट, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मिसमैनेजमेंट क्या है, आप खुद जानते हैं उसको, तो उसको आप देखें और उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ करके जो है सुना उसके मिसमैनेजमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मोरालिटी आ रही कहाँ से, वो आ रही है आपके मिसमैनेजमेंट से। अनलेस यू चेक दैट मिसमैनेजमेंट, जब तक आपके पास मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है कि जो है गवर्नमेंट ना करें बोल कर के कहने के लिए। इसकी मज़ीद कंप्लीट डिटेल इस लेक्चर की आपको HRTV पे मिलेगी, इंशाल्लाह वो अपलोड होगी, तो आप लोग उसको भी देखिए और अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स दीजिए। जज़ाकल्लाह।